कस्बे के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था। उन्नीस सौ 90 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था, तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीति के अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक विश्वास देखने को मिला है और ये विश्वास अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि अब एक कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहां की जो मांग थी कि यहां पर अक्सर जाम होता है, आज बाईपास बन रहा है। औद्योगिक इकाइयों का यहां पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं। काफी बड़े पैमाने पर यहां की जो औद्योगिक प्राधिकरण है, उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहां पर बनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं। और मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें। यहां की विरासत को संरक्षण करना
और साथ साथ यहाँ के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहां पर रह सके। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं। धन्यवाद जी। पहला एक कहा जा रहा है आप एक धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा आपके आने की टाइमिंग को लेकर कि तब चुनाव थे तब आप आए थे और अब चुनाव है इसलिए आप आए हैं। सर क्या राजनीतिक मुद्दा है? देखिए, अब ये चुनाव नहीं है, चुनाव में कुछ समय है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहां पर पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण की मांग थी, वो हम पहले ही कर चुके हैं। पीएसी की नई बटालियन के स्थापना के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है, और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार की वर्तमान में, हमारी सरकार की जब 2017 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं, और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहां पर मुलाकात की है। तो मैं तो इसी बात को लेके आया हूं। प्लान भी एक मुद्दा है और बाकी बातों को करने के लिए मैंने मंच सजाया है बाहर। आप उसको कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हर पीड़ित से मिलना मेरा धर्म है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कैराना में वहां पर मीडिया से बातचीत की, पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना है, हर पीड़ित से मिलना मेरा धर्म। 2016-17 में हिंदू परिवारों ने पलायन किया, पलायन करने वाले ज्यादातर परिवार वापस आए, ये बात उन्होंने जिक्र किया और मीडिया से बातचीत कर रहे थे कैराना में। यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि कैराना में पीएसी बटालियन तैनात होगी और इसी के लिए आज वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पलायन करके 2016-2017 में यहां से गए थे, वो लोग यहां वापस लौटे हैं। किसी भी कीमत पर अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैराना में व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, सरकार अपने स्तर पर लोगों की मदद करेगी और बिना भेदभाव के लगातार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार विकास कर रही है। पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देंगे, ये भी बात योगी आदित्यनाथ ने कही। 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था।
देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। और बातचीत करने के लिए शाहनवाज हमारे संवाददाता कैराना से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, यहां पर मुख्यमंत्री ने कैराना से एक बड़ा मैसेज जरूर दिया है विपक्षियों को भी कि तुम्हारे समय में जो था वो हमने बदल कर दिखाया है और आगे भी बदल कर दिखाएंगे, कि किस तरीके से लोग अब डरते नहीं हैं बल्कि कैराना में वापस आकर सुरक्षा के साथ रहते हैं। अनुपम, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से कहा है कि जो कैराना में पलायन हुआ था 2017-16 में जो पलायन हुआ था सरकार आने से पहले, जो सपा सरकार में लोग यहाँ से जो है गुंडों के भय से कैराना छोड़कर चले गए थे, अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार ने जो है सभी व्यापारियों को, सभी वर्ग के लोगों को जो है सुरक्षा का भाव पैदा किया है, सुरक्षा का विश्वास दिलाया है। उसी को लेकर के आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और करीब 30 मिनट तक जो है उनके आवास पर मौजूद रहे और उनके साथ में भोजन भी किया, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रैली स्थल के तरफ रवाना हो गए हैं। साफ तौर पर योगी ने कहा है कि जो लोग पलायन करके यहाँ से चले गए थे उन लोगों को जो है सरकार, योगी सरकार अब मुआवजा देगी, उन लोगों की सुरक्षा देगी और जो लगातार जो यहाँ पर उनका व्यवसाय था, जो लोग अब व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को व्यवसाय दिया जाएगा। आप नजर बना के रखिए। शाहनवाज हमारे संवाददाता यहाँ पर अपडेट